प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति शुरू करी बृहस्पति दिन 1913 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार सब। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 1913 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देश के विभिन्न स्थान में कैल गेल परीक्षण के क्रम में थप 1913 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,04,242 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 15 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 1,189 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने छथि। मंत्रालय के अनुसार थप 2,349 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि त हाल धरि नेपाल में कोरोना मुक्त भेनिहार के संख्या 1,64,592 पहुंचल अछि। नेपाल में हाल 38,461 गोटे आइसोलेशन में छथि त 974 गोटे क्वारेंटाइन में। हाल धरि 15,84,317 पीसीआर कैल गेल मंत्रालय जानकारी देने अछि। आमरण अनशन में बैसल धनुषा के रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज कर्मचारी के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ला के बाद आईसीयू में भर्ना क इलाज भ रहल अछि। तलब 6 वर्ष के संचय कोष आ 6 वर्ष के 10वीं भत्ता हिसाब किताब पारदर्शिता के मांग रखैत अनशन में बैसल 2 कर्मचारी मध्ये जानकी शरण यादव के अवस्था चिंताजनक बनैत गेल छनि। कॉलेज परिसर में अनशन बैसल हुनका सबके स्वास्थ्य अवस्था गंभीर भेला के बाद पुलिस बुध दिन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में हुनका सबके भर्ना केने छल। मुदा हाल धरि कॉलेज प्रशासन अनशनरत पक्ष संग वार्ता के वातावरण नहीं बनाउने आ पहल नहीं केने कर्मचारी सब बताबै छथि। हम सब संस्था के सुधार के लेल आंदोलन कर रहल छी, मुदा हमरा सबके राज्य पक्ष संग लड़ल प्रशासन के बुझाय अछि। कर्मचारी हक हित संरक्षण मंच के संयोजक उमेश यादव कहलनि, सीडीओ साहब अवैध वार्ता करो कहि रहल छथि, मुदा श्रम शोषण अन्याय भ रहल ओ सब नहीं देख रहल छथि। दोषी के कानूनी दायरा में नहीं आनि क ओ सब मालिक संग सेटिंग मिला क हमर सबके मांग दबाव चाहि रहल छथि। अस्पताल सुधार तथा श्रम शोषण विरुद्ध के मांग सब राख ओ सब अनशन में बैसल 11 दिन भ चुकला के बादो संबंधित पक्ष व्यवस्था केने प्रति डॉक्टर गोविंद केसी समेत विज्ञप्ति जारी क गंभीर ध्यान आकर्षण भेल जनौने छथि। रौतहट में गोली दाग युवती के हत्या कैल गेल अछि। माधव नारायण नगरपालिका 7 लोकहा टोल के राम अयोध्या शाह तेली के 18 वर्षक पुत्री अमृता कुमारी शाह के बुध दिन रात अज्ञात समूह गोली दाग हत्या केने अछि। हत्या कर के कारण आ संलग्न समूह के अखन धरि पहचान नहीं भेल पुलिस बताबै छथि। अमृता के माय घर से बाहर शौच कर गेल मौका देखकर रात करीब 11 बजे हथियारधारी समूह घर में पैस क कंचट में गोली प्रहार क भागल परिवार के उद्धृत करैत पुलिस जनौने अछि। गोली लग क खसल अमृता के घटना स्थल में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी भरत श्रेष्ठ बतौलनि। डीएसपी श्रेष्ठ के अनुसार हत्या में संलग्न के खोजी भ रहल आ घटना संबंधी अनुसंधान शुरू कैल गेल अछि। सर्लाही के मधुबन गोट के रूपेश शाह संग 2076 फागुन में अमृता के ब्याह भेल छलनि। ब्याह के किछ समय बाद दुनू बीच संबंध नहीं नीक भेल। ओही बीच अमृता के पति रूपेश के अज्ञात समूह बीतल वैशाख में चक्कू प्रहार क घायल बनौने छल। संबंध नीक नहीं भेला के बाद दुनू बीच गेल अखाड़ में संबंध विच्छेद भेल। संबंध विच्छेद के बाद अमृता लोखा स्थित नैहर में रहैत आयल हुनक काका नेवालाल शाह जनौने छथि। कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार तेसर चरण की तैयारी शुरू केने अछि। कोरोना महामारी के वर्तमान अवस्था, विगत में केने कामकाज के समीक्षा आ आबो वाला रणनीति विषय में विमर्श कर आ मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में संपन्न प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति के बैसार से कोरोना महामारी विरुद्ध तेसर चरण के तैयारी में पहुंच चुकल निष्कर्ष निकालल गेल अछि। महामारी विरुद्ध के तेसर चरण के तैयारी स्वरूप 50,000 VTM आ रिएजेंट खरीद क चुकल पीसीआर लैब संचालन कर बाकी रहल। 4 जिला में अही हफ्ता से लैब संचालन में आने के लिए संपूर्ण तैयारी पूरा भ चुकल सामाजिक विकास मंत्रालय आपूर्ति महाशाखा के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद यादव जानकारी करौने छनि। तेसर चरण के लिए महत्वपूर्ण रहल अस्पताल में आधारित इलाज प्रणाली के थप सुदृढ़ बनाव प्रदेश भर के 6टा अस्पताल में 25 बेड के दर से जम्मा 150 बेड के उच्च निर्भरता कक्ष एचडीयू निर्माण करबाक निर्णय समेत कैल गेल अछि। एके संगे प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग में विभिन्न अस्पताल सब खरीद केने वेंटिलेटर सबके अति शीघ्र संचालन में आना आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन करबाक निर्णय समेत केने अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत की अध्यक्षता में संपन्न बैसार से निकट भविष्य में आब लागल कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन के व्यवस्थापन कर 3 सदस्य वैक्सीन व्यवस्थापन समिति गठन समेत केने अछि।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ एवं विज्ञ समूह के सदस्य डॉक्टर गरीबनाथ ठाकुर के संयोजकत्व में गठित उक्त समिति में आपूर्ति महाशाखा निर्देशक डॉक्टर प्रमोद यादव और स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय झा के राखल गेल छन्। सशस्त्र प्रहरी महोत्तरी लागू औषध गांजा सहित एक गोचे के पकड़ने आए। मकवानपुर के भीमपेदी गांवपालिका 2 के 30 वर्षक अमर कुमार 3 के पकड़ने आए। बुधदिन रात महोत्तरी के एक डाडा गांवपालिका 3 स्थित भटोलिया में ना 9624 नंबर के जीप चेक जांच करवा क्रम में 110 किलो गांजा सहित 3 के पकड़ने सशस्त्र के प्रहरी उपरीक्षक सुरेश सापकोटा जानकारी देने छन्। एसपी सापकोटा के अनुसार गाजा राखल लेल प्रयोग भेल जीप से 30 बोरा चोकर 2टा मोबाइल आ 8150 रुपया नगद समेत बरामद भेल अछि। पकड़ायल पड़ल थिंग के आवश्यक कार्यवाही के लेल जिला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर में बुझाओल गेल एसपी सापकोटा के कहब छनि। नेपालगंज स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में एकीकृत भन्सार जांच चौकी आईसीपी निर्माण के लेल शिलान्यास कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू से शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नया दिल्ली से भारत सरकारक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअल माध्यम से एकीकृत जांच चौकी नेपालगंज में शिलान्यास केने छनि। उक्त जांच चौकी भारत सरकार के आर्थिक अनुदान में निर्माण होबय लागल अछि। आईसीपी के लेल नेपाल सरकार भारत के रुपैडिया नाका से जोड़ल गेल 90.5 बीघा जमीन अधिग्रहण क तारबार कर के संगे सुरक्षा पोस्ट समेत स्थापना क चुकल अछि। भारत सरकार के सहयोग में 2 अरब 35 करोड़ रुपया लागत में आईसीपी निर्माण हैत। निर्माण 2 वर्ष में पूरा करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। एकीकृत भन्सार जांच चौकी निर्माण भेलाक बाद मालवाहक सवारी साधन जांच पास में सहज होबय के संगे क्वारेंटाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रवृत्ति लगायत के काम जल्दी आ व्यवस्थित हैत, मंत्री श्रेष्ठ बतौलनि। एकीकृत जांच चौकीहरू आईसीपीएस वीरगंज र विराटनगरमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छन् भने नेपालगंज एकीकृत जांच चौकी निर्माण यस श्रृंखलाको तेस्रो कडी हो। हालको अवस्थामा बढ्दै गरेको भन्सार अध्यागमन र सीमा सुरक्षाका साथै दुई देशहरू बीचको यात्रु आवागमन र सामानको ओसार पसारलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ एकीकृत जांच चौकी निर्माण परियोजना सुरु गरेको हो। तसर्थ यसका लागि एक विशेष आयोजनाको व्यवस्था इकाइ खडा गरी आवश्यक कामकाज, सहयोग र समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ। साथै यसले सीमा क्षेत्रमा ट्राफिक जाम, प्रदूषण कम गर्न, स्थानीय अधिकारीहरूको क्षमतालाई सुदृढ गर्न, वस्तु र सेवाको विनिमय गर्न र दुई देशका मानिसहरू लगायत तेस्रो देशका पर्यटकहरूलाई भन्सार र अध्यागमनमा सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ। एकीकृत भन्सार जांच चौकी परिसर में भन्सार कार्यालय के संगे पशु क्वारेंटाइन, अध्यागमन, बैंक, खाद्य प्रवृत्ति, प्लांट क्वारेंटाइन लगायत कार्यालय के संगे 1000 से बेसी मालवाहक ट्रक पार्किंग करबाक समेत निर्णय हैत। आईसीपी निर्माणक अबेर भेला सँ सड़क के दुनू किनार में मालवाहक गाड़ी राखब भन्सार जांच पास होइत आयल अछि। भारत नेपालगंज संग सीमा जोड़ल गेल रुपैडिया में 2075 पुस 30 गते से भन्सार जांच चौकी निर्माण कर रहल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।